देखिए एक्सरसाइज क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.4 सैटरडे तक हमारी 4.3 कंप्लीट हो चुकी थी और इसके विषय में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था। 4.4 का पहला क्वेश्चन है एक एक्स अक्ष के समांतर उसके ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी पर रेखा का समीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष के समानांतर ठीक है। तो एक्स अक्ष के लिए हम क्या लेंगे? एक्स अक्ष के समांतर के लिए एक्स बराबर ऊपर की ओर दे रहा है, किसका दे रहा है? ऊपर की ओर दे रहा है इसमें, तो y बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर 3। एक्स अक्ष के समांतर y बराबर 3, क्योंकि ऊपर की ओर 3 दे रहा है। एक्स अक्ष के ऊपर की ओर 3 इकाई है, तो एक्स अक्ष के समांतर y बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो x, तो y माइनस 3। ठीक इस रेखा का समीकरण बनेगा तो 0x प्लस y माइनस 3 इक्वल 0। ये बन जाएगा इसका समीकरण। एक्स अक्ष के लिए y बराबर 3 तो y माइनस 3। अब देखो इसमें ठीक, तो इसका आ जाएगा ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। क्या है? एक्स और वाई अक्ष। तो इधर प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 1 2 3 और 4। वाई अक्ष पर ये भी प्लस का 1 2 3 और 4। अब ये कह रहा है वाई बराबर 3 दिया है, तो वाई अक्ष के समांतर हमारा 3 दूरी पर ऊपर की ओर कह रहा है। किसमें कह रहा है? 3, इसके ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी पर है। कितना है? 3 इकाई। तो ऊपर की ओर 1 2 3 इकाई दूरी पर इसके समांतर दिवालीकरण हो जाएगी, यानी ए और बी। इसको मान लें ए, इसको मान लें बी। ठीक, ये कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर y बराबर 3, y का ट्रांसफर कर दिया तो हमारा ये क्या बना समीकरण? तो इस समीकरण से ax प्लस by प्लस का c इक्वल 0। तो x वाला स्टेप इसमें नहीं है, तो x की जगह 0.x प्लस y माइनस के 3 इक्वल 0। ये समीकरण इसका इससे बन जाएगा। और 3 अक्ष ऊपर की ओर कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर 3 अक्ष ऊपर की ओर, तो हमारा y बराबर 3, यानी y के ऊपर की ओर दे दिया तो 1 2 3, यहाँ पर 3 है हमारा। तो हमारा ये एक्स अक्ष के समांतर y अक्ष ऊपर की ओर 3 हो गया। ये है पहला इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, y अक्ष के समांतर दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए तो इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रहा है y अक्ष के समांतर। किसके? y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो y अक्ष के समांतर क्या कह रहा है? 5/2 इकाई दूरी पर स्थित है। तो 5/2 तो यहाँ x ले लेंगे। y अक्ष के समांतर x बराबर 5/2, तो कैंची का गुणा कर देंगे तो 2x बराबर 5, तो 2x माइनस का 5 इक्वल 0। ये आ जाएगा। इसको क्या कह रहा है? y अक्ष पर 5/2, तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? अब x बराबर 5/2 है। क्या है हमारा x बराबर 5/2? x बराबर 5/2,
तो इसमें यहाँ दे देंगे 5/2 का मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ, यानी 2.5 हो गया, क्योंकि x बराबर 5/2 तो इसका मतलब 2.5 हो गया। 2.5 हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3। x अक्ष के किसमें कह रहा है, y अक्ष के समांतर दाईं ओर 5/2 है। तो देखिए इधर होता है हमारा दाईं और इधर होता है बाएं। इधर का हमारा जहाँ जो चौराहा है यहाँ मूल बिंदु है उसके इस तरफ होगा बायां, इस तरफ होगा दायां। दाईं ओर दे रहा है 5/2 x अक्ष के लिए, तो x अक्ष हमारा दिया 2.5 हो गया, 5/2 का मतलब 2.5 2.5 हो गया, और 2.5 हमारा आएगा 2 और 3 के बीच में। क्या आएगा, 2 और 3 के बिटवीन। तो इसके समांतर दिएगा इस तरीके से ए और बी। ठीक, ये इसका ग्राफ बनके तैयार है। इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन 3, तो देखिए क्वेश्चन 3 वाला दूसरा हो गया ये। एक चर वाले और 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में, तो पहला हमारा थर्ड का पार्ट फर्स्ट, एक चर में, इसमें एक चर में y बराबर 3 दिया है, कितना दिया है, y बराबर 3। एक चर में y बराबर 3 है, तो क्या हो जाएगा, देख y इधर है तो इधर आएगा, तो -3 0। हमारा समीकरण 0x प्लस का y -3 0। एक चर में y 3 था तो प्लस का आएगा, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इधर। तो हमारा समीकरण होता है ax प्लस dy प्लस के c 0। तो ये x का स्टेप था इसमें, तो x 0 आ जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा इसका। अब देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3, तो y बराबर 3 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा इसमें y बराबर 3। ठीक, एक समीकरण इस तरीके से बनेगा और इसका आंसर ये निकलेगा, इसमें y बराबर 3। ठीक, इधर हमारी प्लस की होती है, किसकी संख्या होती है, प्लस की, इधर होती माइनस की 1 या 0, माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे माइनस का 4, तो y बराबर हमारा 3 इसमें आएगा। ठीक है, y बराबर 3 समीकरण। ऐसे दूसरा समीकरण कह रहा है इसमें 2 चर वाला समीकरण, क्या कह रहा है, 2 चर वाले स्थिति समीकरण, 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 दिया है इसका। तो क्या होगा इसका, 2 चर के रूप में बनाना पड़ेगा, y बराबर 3 है, तुम्हारा इसी अकॉर्डिंग बन जाएगा। 2 चर में क्या है, y बराबर 3, तो बना लो, इसी में से बन जाएगा ये। तो 2 चर वाला 0x प्लस का y माइनस का 3 0, इसका समीकरण बना दो इधर। तो ये हमारा x और y x और y, इधर हमारा 1 2 3, ठीक है, और 4, इधर 1 2 3 और 4। तो ये चित्र बनेगा इसका 2 चर में। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1, ये माइनस का 1 माइनस का 2, तो 2 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये माइनस का 1 और 3, और इधर से 0 और 3, क्योंकि y बराबर में 3 था, y बराबर 3, तो यहाँ 0 और 3 किस पे आएगा, 3 भी 3 की लाइन पर जाएगी, यहाँ पर ये 0 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, तो इसका भी यहाँ बन जाएगा लाइन। ठीक है, इसका तो यहाँ बनाएंगे, इसके ऊपर दिया जाएगा इस तरीके से,
ये हमारी ए और बी, क्योंकि इधर से हमारा माइनस का 1 यहाँ आएगा माइनस के 1 और 3 और यहाँ आ गया हमारा 0 और 3। ये बनेगा इसका दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक, अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा? फोर्थ। एक चर में हमारा दिया गया है, इसमें एक चर और दो चर में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक चर वाले, एक चर वाले। ठीक है, तुम्हारा कितना दिया है एक चर में? 2x + 9 = 0। क्या दिया गया है? 2x + 9 = 0। तो 2x - 9, तो x - 9/2। अब इसका संख्या रेखा बनानी है, किस तरीके से है? अब देखो, पहले तो इसको बना लेंगे हम। तो देखो, इसमें इधर जाएगा, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, तो इसको बनाओ पहले। इधर 0 +1 2 3, इधर -1 -2 -3 और -4 और -5। तो हमारा x माइनस के क्या है? 9/2, यानी माइनस के 9/2 का मतलब -4.5 आ गया। 2 का डिवाइड देंगे 9 में तो 4.5, तो 4.5 का मतलब 5 और 4 के बीच में यहाँ आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, इसको हम लिख देंगे यहाँ 2x + 9 = 0। ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ बनेगा। कौन सा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सेकंड भाग है दो चर वाले। तो दो चर वाले हमारे किस तरीके से बनेंगे? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या दिया था? 2x + 9 = 0। तो 2x + 0.5 प्लस के 9। ठीक है, प्लस के कितना है? 9 = 0। ये बना दो चर वाला समीकरण। 2x y का स्टेप नहीं है, तो y का जगह 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.y प्लस के 9 = 0। अब इसका आलेख ड्रॉ करते हैं हम। आलेख किस तरीके से करना है? देखिए, इसमें ये हमारा x और y अक्ष है। क्या है? x और y, ये x अक्ष और यहाँ पर ये y अक्ष। ठीक है, x अक्ष है और y अक्ष। अब इससे देखो किस तरीके से करना है। ये हमारा x और y है, यहाँ पर वो है। ठीक है, अब यहाँ नंबरिंग डाल देंगे 1 2 3 4। ऐसे इधर 1 2 3 4 ऐसे इधर डालेंगे। इसमें डाल देंगे हम -1 -2 -3, ठीक, और -4 और इसमें -5। अब हमारा -5, तो -5 और 4 के बीच में तो ये आ जाएगा। ठीक है, और 2 हमारा इस वाले लाइन के सीध में आएगा, 2 यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये लाइन आएगी, 2 यहाँ और ये यहाँ पर ये आ जाएगी यहाँ। ठीक, क्या हो जाएगा? 2x + 9 = 0। ठीक, इसकी सीध में 2 है और इसकी सीध में -9/2 ये बन गई। ऐसे इधर 0, इधर दी आ जाएगी माइनस के, कितनी आएगी? -9/2 और y अक्ष पर 0। तो ये वाला बन जाएगा इसका, यहाँ बनेगा -9/2 और यहाँ पर 2। ये बन गया इसका। इस तरीके से ग्राफ इसका ये बनेगा। ये क्लियर है इसमें। तो देखिए 4 क्वेश्चन थे, तो ये चारों कंप्लीट है। अब इसमें एक्सरसाइज नहीं चला रहा है। ठीक, एक्सरसाइज 4 तीनों आपकी फिनिश हो चुकी है। अब देखिए, मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा 12 वाली। कौन सी? 12 एक्सरसाइज है मेरी। देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है?
त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोइन का सूत्र यानी 12 हीरोइन का फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे पहले 12.1 में। तो देखो पहले जो सूत्र है कुछ नोट कर लें। मान लीजिए त्रिभुज है आपका, इस तरह से समकोण त्रिभुज है। एक्सरसाइज 12.1 यानी हीरोस फॉर्मूला। तो देखिए ये त्रिभुज है हमारा, क्या है त्रिभुज। ये हमारा आधार होता है, ये हमारा ऊंचाई होती है और ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई हमारी दी गई हो, जब त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके अगर हम 2 का डिवाइड दे दें तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक, दूसरा सूत्र है इसमें, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तब लगेगा हीरो फॉर्मूला। तो त्रिभुज का सूत्र होता है इसमें, जब तो S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यह हम कर सकते हैं फर्मा अपॉन 2। जैसे त्रिभुज है, मान लीजिए आपकी तीनों भुजाएं दी है, इसमें ये है, ये बी और सी, ये भुजा हमारी दी है, ये हमारी बी दी गई और ये वाली सी। तो त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? त्रिभुज की परिमाप होती है, त्रिभुज की परिमाप होती है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा का योग। त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? तीनों भुजाओं का योग। यानी हम तीनों भुजा जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होती है परिमाप। तो मैंने यही रखा है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो गया परिमाप त्रिभुज की, परिमाप अपॉन 2 ये होता है। एस का मतलब होता है हमारा अर्ध परिमाप। एस अपॉन क्या होती है? अर्ध परिमाप। एस का मतलब अर्ध परिमाप। हाँ, कौन है? एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप होती है। क्या होती है? अर्ध परिमाप, यानी आधी परिमाप। त्रिभुज की पूरी परिमाप होती है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया जाए और 2 का अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी अर्ध परिमाप यानी एस निकल आती है। क्या निकल आती है? एस। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब देखिए इसमें ये सूत्र हो गया परिमाप से संबंधित। अब फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे? अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए होता है, क्षेत्रफल एन रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। एस का मतलब परिमाप को जोड़ेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे, हमारी एस निकलेगी। ए का मतलब पहली साइड होगी जो हमारी घटा देंगे, यानी अर्ध परिमाप में से पहली साइड माइनस कर देंगे, फिर अर्ध परिमाप में दूसरी साइड माइनस कर देंगे वाली, फिर एस में से तीसरी साइड, तीनों साइड हम घटा देंगे। ये निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं हो तो इस अकॉर्डिंग सूत्र से हम निकाल सकते हैं। पहले एस निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है
L√3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जो होता है इसमें। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल L√3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। भुजा होती है साइड ए स्क्वायर, इसको साइड को ए से मान लेते हैं। ये फॉर्मूला आया अभी इसमें आप, ठीक है। अब एक्सरसाइज हम देखते हैं 12.1, इसी सूत्र से पूरी हो जाएगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पहले है सत्य और असत्य, कौन बात सही कही गई है इसमें और कौन बात असत्य कह दी गई है। तो पहले एक्सरसाइज बोले आप 12.1 फॉर्मूले मैंने आपको नोट करा दिए। तो सत्य और असत्य देखिए, पहला दिया गया है आधा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। आधा कितना है? क्वेश्चन है सत्य और असत्य। ठीक, आधा कितना दिया गया है? आधा को हम बी से लिखते हैं, बी इक्वल दिया गया है इसमें, बी इक्वल 4 सेंटीमीटर, कितना? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं, ऊंचाई हमारी है एच बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर, कितनी? 6 सेंटीमीटर। आधा हमारा पूरा, बी इक्वल हमारा 4 दिया है, एच इक्वल हमारी 6 दी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना? वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करें, यानी सिद्ध करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, ठीक है, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। आधा आधा डी हो गया और एच ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 24 दिया था, 24 इक्वल 1/2, डी कितनी दिया? 4 और एच कितनी दिया इसमें? 6। तो 24 इक्वल, इसका इससे काट को टूटा है तो 6 × 12। इधर हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना दिया था? 24। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था? 24। तो आधार ऊंचाई से हमारा क्षेत्रफल कितना आया है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य, क्योंकि दिया गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 24 सेंटीमीटर और आया कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये बात तुम्हारे असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असत्य। अगर बराबर आया था क्षेत्रफल, इससे आधा गुणा ऊंचाई से हमारा बराबर आया था 24 सेंटीमीटर, तो ये बात सत्य थी, क्योंकि क्षेत्रफल 24 ही दिया गया है इसमें। तो पहला वाक्य हमारा असत्य है। क्या है? असत्य। अब दूसरा देखें इसमें, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 है, दूसरे वाले में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 8 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 8 वर्ग सेंटीमीटर इसकी यूनिट है। अब ये कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी, ठीक। तो दो भैया बराबर दे रहा है इसमें, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी ये साइड इसके बराबर है, क्षेत्रफल 8 है, और ए बी बराबर इसी 4 सेंटीमीटर दूरी है, 4, ये भी 4 है, ये भी 4, ठीक है। एक कोण 90 है, कोण ए बराबर 90 है, इस तरीके से दो चित्र लिए है, यहाँ पर बी है और ये सी है, क्योंकि ये कोण 90 का इससे क्या दिया, तो 90 का हमारा कोण ये हो गया, ठीक। अब ये हमारा ए बी हमारी कौन सी है? 4 है, और बी सी ए सी हमारी 4 है, ये दोनों सारे इक्वल है, ये कोण 90 का है। अब देखो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1/2, बेस हमारा 4 है और हाइट भी 4 है, तो ये 2 से 2 टाइम बढ़ेगा, तो 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 1, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल दिया है 1,
तो दोनों स्टेप कैसे हो गए? इक्वल आ गए, क्षेत्रफल हमारा 8 तिहाई का और इसमें भी क्षेत्रफल 8 ही निकला है। तो ये बात सत्य हो गई। क्या हो गई? सत्य, क्योंकि क्षेत्रफल 8 ही दिया था, इधर भी 8 ही दिया है। ये बात सत्य है हमारी। जितना क्षेत्रफल दिया है उतना ही आया है 1 द्वारा ऊंचाई से, तो बात सत्य की गिरती है उसमें। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 20√3 दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 20√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्या? 20√3। प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, सारी उसकी भुजा ये बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा है बात सही है या गलत है। तो उसका क्षेत्रफल दिया है 20√3, उसकी साइड दी गई है 8। तो अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या लगाया था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको नोट कराया था √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, यानी ए भुजा स्क्वायर नीचे लिखाया था। यहाँ पर मैंने भुजा कराया था, भुजा का मतलब ऐसे होता है साइड, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 20√3 इक्वल √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 8 का वर्ग। तो 20√3 इक्वल √3 बटे 4 गुणा 8 का वर्ग 64 कितना? 8×8=64। 4 से क्या बात बनेगा? ये 4 × 4 और यहाँ बची क्या 2, 4 × 24, 24। तो 20√3 इक्वल हमारा 16√3 ये आ गया। यानी साइड 8 दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा? 16√3। कितना आएगा? 16√3। और दिया कितना है क्षेत्रफल? 20√3। तो ये भी बात असत्य है। क्या है? असत्य है ये भी, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल सेम नहीं है। दिया है उसने कितना आया अलग है, दिया अलग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्रू पार्ट्स में गलत है। क्या है? गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्क को फिसल कर किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी है, उसके पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग के पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। देखिए संलग्न चित्र में त्रिभुज की विमाएं दी गई है 15, 11 और 6। ये त्रिभुज बना है इस तरीके से, उसमें यहाँ इसकी विमा दी गई है। एक की 11 मीटर दी गई है, कितनी? 11 मीटर। और दूसरी दी गई है 15 और 6, 15 मीटर और 6 मीटर ये दी गई है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था 11, 15 और 6 जब बताया था, उसकी साइड दी गई है, भुजा क्रमशः दी गई है। भुजा क्रमशः कितनी दी गई है? 11, 15 और 6 मीटर। जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज क्या करता है? उसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। क्या कर दी गई हैं? तीनों भुजा उसमें दी गई हैं। तो त्रिभुज का 0 फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? तीनों वाला। पहले हम एस निकालेंगे। एस इक्वल होता है अर्ध परिमाण, यानी a + b + c, यानी a + b + c का मतलब तीनों भुजाओं का योग। परिमाण 11 + 15 + 6/2। तो जोड़ दो इनको, कितना होगा प्लस करके? 26 और 6 32, 32/2, यानी अर्ध परिमाण हमारी 16 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 16।
15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 और 10 32, 2 का डिवाइड होता है 16 मीटर आएगी। यानी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बट्टे 2 मैंने दिखाया था। A का मतलब 11, B का मतलब 15, C का मतलब 6। तीनों परिमाप को यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर परिमाप लिख ली, 2 का डिवाइड दे दिया, यानी सेमी पैरामीटर, तो यानी 16 आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको एंड में दिखाया था S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तो ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू रखो S हमारी कितने आई है 16, फिर S 16 माइनस A का मतलब 11 है, ठीक। फिर कितनी आई है 60 माइनस B, B का मतलब हमारा 15 है, ठीक। फिर आवर कितना आई है 16 माइनस C का मतलब 6, यानी S की जगह हमने क्या रखा 16 और A की जगह 11, B की जगह 15 और C की जगह 6, ठीक। अब कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी हम, एंड रूट तो आपका लगा ही रहेगा। आप 16 यहाँ कितने बचे 16 में से ये हो गया 5, 16 में से 11 का 5 मल्टीप्लाई यहाँ बचेगा 1, हमारा यहाँ बचेगा 10, क्या आ गया 10। इसको आप कर लेंगे यार, तो इनका वर्गमूल ले लो, कितना आएगा 4 चौके 16, ये आ गया 4 चौके 16 मल्टीप्लाई 5 और 10 का 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 चौके 16, 5 घंटा 5 मीटर, स्क्वायर रूट में 16 का 4 होता है मल्टीप्लाई, ठीक, 5 का 5 एंड रूट में 2, तो इक्वल 5 चौके 20, 20 एंड रूट 2 पर सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। कितना होगा 20, चेक कर लीजिए, सही है 20 एंड रूट 2, तो सर हमारा पूरा सही है। यहाँ तक वर्गमूल ले लिया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 चौके 16, 5 ये वाला और 10 के हमने 5 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का पेयर बन गया वर्गमूल में 4, इधर भी 5 का बन गया 5, एंड रूट 2 का पेयर नहीं बन रहा है, एंड रूट 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये एंड रूट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 5 का 4 का जो हो गया 5, 5 2 20, एंड रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। इसी अकॉर्डिंग इसका अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, पांचों क्वेश्चन है। एक संकेत बोर्ड का आगे लिखा है स्कूल है, संकेत बोर्ड है, रोड पर लगाए गए और एक भुजा उसकी ये दी गई है, मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है सड़कों का, ट्रायंगल के आकार का दिया, उसकी साइड ये दी गई है, क्या दी गई है एक आता है संकेत बोर्ड का आगे लिखा है स्कूल है, लिखा है यह भुजा एक समद्वायी त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा समान हो, क्या होता है त्रिभुज एबीसी तीनों भुजा समान हो, यानी भुजा तीनों भुजा बराबर हो से हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यूरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसकी परिमाप की दी गई है 180। संकेत बोर्ड की परिमाप की दी गई है, बोर्ड की परिमाप दी गई है हमारी, परिमाप दी गई है 180 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर। अब यूरो फॉर्मूला से इसका पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे तो सुना है समबाहु त्रिभुज हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाया है L√3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, लेकिन उससे नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन में ये कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो फॉर्मूला से निकालना है। किससे निकालना है 0, तो पहले हम S निकालेंगे, S बराबर
ए प्लस ए यानी तीनों भुजाओं का जोड़ ए अपॉन ए के 2a 3 अपॉन 2 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारा एस माइनस ए, एस की जगह हमारा 3a आ गया अपॉन 2, ठीक है। और फिर एस माइनस ए 3 अपॉन 2 माइनस ए, फिर एस माइनस बी 3a अपॉन 2 माइनस का ए, क्योंकि साथ सब यही है। और इसमें आ जाएगा फिर हमारा 3 अपॉन 2 माइनस का ए, ये आ गया। अब इसमें से निकाल लीजिए 3a अपॉन 2। अब यह एलसीएम ले लो, इसके नीचे बल लगा लो, क्या आएगा तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया, कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, पहले अगर कर लीजिए, यहाँ तो 3 ही रहेगा क्योंकि 2a है तो 3a रहेगा, माइनस इसका इसमें करूँगा 2a, ऐसे इसमें करूँगा एलसीएम ले लो 2 आ गया तो 3a, इसका इसमें करूँगा माइनस का 2a, ऐसे 3a अपॉन 2, ठीक, एलसीएम 2 आ जाएगा तो माइनस का 2a, ये हो गया पूरा क्लियर। अब इसका लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक, तो 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3a से 2 जाएगा, a अपॉन 2 ना, a अपॉन 2, इसका इसमें जाएगा तो a अपॉन 2 मल्टीप्लाई इसका इसमें जाएगा तो a अपॉन 2। तो यहाँ वर्गमूल ले लो, कितना आएगा, इसका तो नहीं रह जाएगा, इसमें कितनी रह जाएगी, एक क्लियर, इसका जो बन गया, सुनो एक का जो बन गया वर्गमूल ले लो, एन रूट में 3 रह जाएगा, एक हमारा ये आ गया ऊपर, एक ये आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, एक इसका जो हो गया 2 और 2 इसका, एक इसका 2, तुम्हारा आ जाएगा a स्क्वायर × 3 अपॉन 4। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसकी परिमाप दी है 180, क्या दी गई है परिमाप, तो ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो फॉर्मूला से निकल आया, यानी n√3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब देखिए इसके परिमाप कितनी है 180, तो इसको परिमाप से उससे निकालना है, परिमाप कितनी है 180, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो परिमाप तो वैसे निकाल लो, पहले एस बराबर क्या होगा हमारा, एस बराबर परिमाप बट्टे 2, परिमाप बट्टे 2, तो परिमाप 180 बट्टे 2, यानी एस हमारी आ गई 90। समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी, पहले भुजा निकाल लो, समबाहु त्रिभुज की परिमाप होती है 3 गुणा भुजा, क्या होती है परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा, यानी तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस ए जोड़ोगे 3 हो जाएगा, परिमाप 180 बराबर भुजा निकाल लो 3 गुणा भुजा, एस यानी कि भुजा यहाँ निकाल लो तो 180 बटे 3 रेक्टल भुजा, कितनी आ गई भुजा, तो 3 से घटा रहे, भुजा बराबर हमारी आ गई 60, कितनी आ गई 60, भुजा आ गई 60 और एस आ गई हमारी 90। तो इसमें भी हीरो फॉर्मूला लग जाएगा, लगाइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है इसमें, तो एस की जगह कितना है हमारा 90, ठीक, तो 90 माइनस भुजा कितनी है 60, ठीक, फिर 90 माइनस 60 और फिर इसमें आएगा 90 माइनस 60, ठीक है, ये घट गया, तो इसमें आ जाएगा कितना 90 जो हो गया मल्टीप्लाई 90 में से 60 का 30, ठीक, मल्टीप्लाई 90 में से 60 का 30 मल्टीप्लाई 90 में से 60 का 30, तो इसका ध्यान दे देंगे हम, एक तो वर्गमूल 30 का जो हो गया ये आपका, ठीक, तो 30 ये निकला, पॉइंट रूट में 90 30 रह गए, या ऐसा करो पूरे की फैक्टर कर लो, 90 का हमारा 3 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 30 90 और 30 ये रह गया,
इसका एक पेयर बन गया तो 30 मल्टीप्लाई 30 के लिए बन गया अपॉन एंड में 3, 30 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 900 एंड में 3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका, यानी जब पैरामीटर दी है, जब 180 परिमाण दी है पैरामीटर, तब हमारी एस आर्थिक परिमाण निकलेगी 180/2 90 आ गए। संभाल तो उसके परिमाण होती 3 गुना हो गया, परिमाण 180 दिया इसमें एक को 3 गुना हो गया तो 3 का डिवाइड दे दिया, यानी साइड हमारी आ गई 3 से 7 सेंटीमीटर की आ गई साइड। अब यूरोस फॉर्मूला है s माइनस c s माइनस b s माइनस c। तो s का मतलब 90 है, कितनी है 90 निकली हमारी गिरी 90 माइनस c, ये का मतलब 60, यार इसकी 60 ही है तो ये कैलकुलेशन करा 90 30 30 30 एक पेयर बन गया 30, 90 का 3 मल्टीप्लाई 30 और 30 का ये बन गया तो 30 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 एंड रूट में 3, इसका क्षेत्रफल ये आ गया। अच्छा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोनों से निकलाया जब साइड ए थी तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिया और परिमाण 180 दी तो उससे भी उसका क्षेत्रफल निकल आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2 भुजाएं और उसकी परिमाण। त्रिभुज की 2 भुजा दी गई है, 2 भुजाएं, उसकी 2 भुजा कौन कौन सी है मान लीजिए कोई भी ले लो, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 भुजाएं, एक 18 दी गई और दूसरी 10 और परिमाण कितनी त्रिभुज की, परिमाण दी गई है यहाँ पर परिमाण पेपर 42, कितनी दी गई है 42। अब देखिए ये त्रिभुज हमारा क्या है, एक छोटा सा त्रिभुज बना दो ए बी सी, तो यहाँ ये भुजा मान लीजिए 18, दूसरी 10, तीसरी हमें निकालनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाण बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो परिमाण कितनी नहीं है 42, एक पर 2 भुजा नहीं है हमारी 18 प्लस 10 प्लस की तीसरी भुजा सी मान ली हमने, तो 42 एक पर जोड़ कितना आ गया 28 प्लस का सी, इधर ट्रांसफर कर लो 42 मान 28 एक पर सी, कितना बचा 14 बची, सी बराबर यानी 14, तीसरी भुजा कितनी आ गई हमारी 14 आ गई, कितनी आ गई 14, 14 दुनिया 8 4 2 1, ठीक है 3 4 42, ये आ गई 14। अब इसमें एस निकाल लो, क्या निकाल लो एस, एस बराबर हमारा होता है परिमाण अपॉन 2, एस किसके बराबर होती है, एस बराबर परिमाण अपॉन 2, परिमाण कितनी है इसकी 42 अपॉन 2, यानी 21 आ गई इसकी है, एस कितनी आ गई 21, क्योंकि एस बराबर परिमाण अपॉन 2, तो परिमाण हमारी है 42 अपॉन 2 का डिवाइड देंगे 21। अब इसमें यूरोस फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं इस तरीके से दी गई हैं, क्योंकि परिमाण कितनी थी, कितनी दी थी परिमाण 42, तो ये हो गया इसका, तीसरी भुजा आ गई 14। अब इसमें निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल से, इसको मिटा दो थोड़ा। अब एस कितनी आई थी हमारी, देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एंड में एस एस माइनस ए एस माइनस बी, एस कितनी आई है 21, कितनी आई है 21, फिर एस माइनस ए का मतलब 18, फिर 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस 14, ये आ गई, तो इसका इसमें कर लो, ठीक है, तो 21 ये हो गई, इसका इसमें माइनस करना कितना बचेगा
9, ठीक है। 11 में से 18 के 8 में 3 बचे, 3 के बचा केवल। और यहाँ हमारा बचा मल्टीप्लाई 11 और यहाँ कितने बचे हमारे 7 के बचे। ये घटा दें 21 में से परमात्मा 21 आई तो उसमें से 4 वगैरह घटा दें, 18 घटाई 21 में से 10 घटा दें 14। आप तो इसका वर्गमूल ले लो, ठीक है। तो यहाँ बचा 7 मल्टीप्लाई 3, 7 21, 3 ये है हमारे पास, 11 का 11 रहेगा 7। एक हमारा 7 का पेयर हो गया 7, एक हमारा 3 का हो गया 3, 7 का ये वाला 3 का रूट 11 नहीं बना, रूट 11। तो 7 के 21 रूट 11, 21 रूट 11। तो इसका कितना आ जाएगा 21 रूट 11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। छठवें का 21 रूट में 21। अगला देखिए, इसी तरह से आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां एक समुद्र की परिमाप दी है। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 साइड बराबर हो। तो इसकी परिमाप कितनी दी गई है? परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर परिमाप दी गई है। 30 बराबर हो जाए 12 दी गई है, बराबर हो जाए कितनी दी गई है? 12, यानी 2 भुजा दी गई है, उसकी 2 बराबर भुजाएं। बराबर भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस तरीके से इसका चित्र बना लो। जीव का है, जीवी साइड आ रहे, तीसरी साइड लगा लो। तो परिमाप बराबर क्या है? परिमाप बराबर 3 भुजाओं का है, 12 + 12 प्लस की तीसरी भुजा सी। परिमाप दिया 30, एप्पल 12 12 24 प्लस का सी, इसमें घटा दो 30 माइनस के 24 एप्पल सी, तो 6 बचा। सी बराबर कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमारी 6 आ गई। अब इसकी तरह एस निकालो। क्या निकालो? एस परिमाप बटे 2। तो परिमाप कितनी है? 30। तो 30 बटे 2, यानी 2 से घटा 15 ले आ गई। कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो उसका क्षेत्रफल एंड्रोड में एस की जगह हमारा है 15 माइनस 12, 2 भुजा उसकी 12 की है, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ठीक है। अब इसको काट दो इससे। तो 15 दे आओ, गुणा देखते से 3, मल्टीपल 15 से आ गया 3, गुणा यहाँ रहेगी 9। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर बन गया, ये 9 का 3। तो 3 मल्टीप्लाई 9 का वर्गमूल 3, एंड्रूट में 15, ठीक। एंड्रूट में 15, तो यहाँ कितना आया? 3 × 9 एंड्रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इसका भी 7वें का 915, ये भी सही है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। आधा क्वेश्चन शेष कल कराएंगे, इसी तरह से हमारा कर लेना है।